आदि नवरात्रि पार्ट 1 ये था। नवरात्रि पूजा का पार्ट 2। फिर पूजा हो गई थी घर में, हम पापा ने होम वगैरह करवा दिया था। फिर हम लोगों ने कन्या आ चुकी थी तो कन्याओं को बाहर बैठाया। मम्मी ने उनके पाँव धुलवाए, मम्मी ने उनके पैर धोए और उसके बाद मैंने पीछे से टीका लगा दिया। फिर मैंने मम्मी को दी चुनरी, लेकिन मम्मी चुनरी लेने की जगह बिंदी लेने के लिए चली गई। मम्मी ने चुनरी नहीं बांधी, उनको बिंदी लगानी शुरू कर दी। फिर मम्मी बिंदी लगा रही थी, मेरा टीका हो गया था। फिर मैंने मम्मी से चुनरी लेके मैंने खुद ही बांधनी शुरू कर दी चुनरी। ये डॉगी भी आया हुआ था हमारे यहाँ, भैरव बाबा, और इसने किसी को काटा नहीं। और कुत्ते बिल्ली सब आते हैं हमारे यहाँ निमंत्रण में। तो चुनरी बांधने के बाद मम्मी लॉकेट ढूंढ रही थी भैरव बाबा को वो करवाने के लिए, पहनाने के लिए, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। फिर मैंने बताया यहाँ पर है। फिर मम्मी गई लेने के लिए। मैं लेके आई थी ब्रेसलेट और रुमाल बच्चों के लिए और पिन, वो सब बच्चों को दिया मैंने। इनके सिर में बांधने के बाद मैं उनको पहनाती हूँ ब्रेसलेट वगैरह। इतनी अच्छी फीलिंग आती है जब कुछ करवाओ और बहुत मन से करवाओ। और हमारे हमारे यहाँ पर हमेशा से मतलब कन्याएं हमें मिल ही जाती हैं। मैंने सिर पर रखा सभी के, भले मैंने तो वो चुन्नी पहना दी थी, लेकिन फिर मैंने हैंकी हाथ में न देते हुए मैंने उनके सिर में रखी। मम्मी ने पीछे से पहना है ब्रेसलेट बच्चों को। पापा दे रहे थे चरणामृत जो मैंने बनाया था, पंचामृत। उसके बाद पापा भी हमारे साथ हेल्प करने लग गए थे। चरणामृत तो सब बच्चों को दे के फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मा आप खाना लेके आओ अंदर से। फिर मम्मी पहले प्रसाद बांटने लग गई थी सभी को। मम्मा ने बांटा प्रसाद, केले, अमरूद, सेब, कच्चा नारियल, ये सब चीजें थी प्रसाद में। और अनार अनार भी था। मम्मी सभी को प्रसाद बांट रही थी। मम्मी ने बनाया था चूरन, चना मिर्च मैंने बनाया, गोला पापा ने काटा। फिर सभी लोगों ने मिलके काम किया और हम लोग कन्याओं को खिलाने के लिए बैठा दिए थे। और मम्मी दे रही थी सभी बच्चों को प्रसाद। काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब अकेले हो आप घर में। तो हम सभी लोग मिलके करवा रहे थे। मैं ले आई थी पानी की गगरी उठा के, बार बार कौन जाए, इससे अच्छा मैं एक ही बार में उठा लाई। प्लेट्स वगैरह, प्लेट्स और गगरी उठा लाई पानी की, गिलास। घर में होता तो अंदर ही करवाते, लेकिन मंदिर में करवा रहे थे तो हम लोग मंदिर में ही बैठाया कन्याओं को। माता रानी का मंदिर बनाया है हमने, तो हमारा कन्या पूजन मंदिर में ही होता है हर बार, घर के अंदर नहीं करवाते हैं हम। फिर मम्मी ये प्रसाद बांट रही है, मैं पानी लगाने लग गई थी बच्चों के लिए। कन्याएं आए और अच्छे से पेट भर के खाना खा के जाएं, बहुत अच्छा लगता है। पापा और मम्मी प्रसाद बांट रहे थे, मैं ये थाली लगाने लग गई थी। फिर मैं गई मंदिर में से जो माता को चढ़ाया हुआ था वो कन्याओं को देते हैं हम लोग। फिर मैं आके वो प्रसाद लेके आई। पहले मैंने वो पूड़ी वगैरह उन बच्चों को दी, हलवा पूड़ी सब्जी और सूखे चने बनाए थे जो माता रानी का भोग होता है, वो बनाया था हमने। फिर मैं पापा से बोली, मैं कहा पापा अब अंदर जाओ और खाना लेके आओ, मैं यहाँ सर्व करती हूँ। मैंने बच्चों को सर्व किया और पापा भी मेरी हेल्प कर रहे थे। सभी लोगों को पूड़ी वगैरह दे दी थी और पापा भी आ गए थे खाना लेके। फिर मैंने लगाया जो मेन खाना होता है वो, मैंने पूड़ी पूड़ी वगैरह सर्व करी। और मन में बहुत अच्छा लग रहा था। दादी भी हेल्प कर रही थी, दादी भी हलवा वगैरह लाई। मैं कटोरी लेना भूल गई थी, फिर पापा लेके आए सब्जी के लिए कटोरी।
फिर पापा ने भी मेरी हेल्प करी। दादी पूछ रही थी बार-बार मैं क्या हेल्प करूँ, लेकिन वो बूढ़ी हैं, उनसे चला नहीं जाता, इसलिए उनकी हेल्प बार-बार लेना भी अच्छा नहीं लगता। फिर पापा और मैं सर्व कर रहे थे जल्दी से। कन्या पूजन चल रहा था और हमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम सिर्फ गांव में सिर्फ हम ही लोग हैं जो कन्या पूजन करवाते हैं, बाकी गांव में कोई नहीं करवाता है। इसीलिए बच्चे आते हैं और अच्छे से खा के जाते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। नवरात्रि ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।